अच्छा बेटा जी, कल हमने क्या काम किया था? कल हमने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर थोड़ा सा काम किया था, कैसे इसके अंदर एप्लीकेशंस बन रही होती हैं और कैसे डिफरेंट क्लासेस बनती हैं, डिफरेंट स्क्रीन्स बनती हैं, उनको होम के साथ अटैच करने की कोशिश की थी। और हमने एक वो जो फर्स्ट जो बॉयलर प्लेट कोड होता है जिस पे वो प्लस प्लस क्लिक करते हैं तो वो बढ़ता जाता है नंबर, उस पर काम किया था। और हम जो जहाँ पे हम लोग कल जहाँ से पास किया था वो कौन सा था? बिल एंड टिप कैलकुलेटर हम लोग बना रहे थे। ठीक है, बिल एंड टिप कैलकुलेटर के अंदर जो कुछ चीज़ें मैंने एंड पे छोड़ मतलब जल्दी से कर दी थी, वो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से फिर से दोबारा कर देता हूँ। और यहाँ से नज़र सबको आ रहा है? पक्की बात है एंड वालों? अली साद असलान नज़र आ रहा है सही? वो दूसरा लड़का जीएम नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ? यहाँ पे बेहतर है? ठीक है, ओके। हमने कल टेक्स्ट फील्ड के अंदर काम किया था। टेक्स्ट फील्ड हमारे पास ये बनी हुई है और टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमने क्या काम किया था? सबसे पहले तो ये एक ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया था, डबल प्राइस इक्वल टू 0.0 के नाम से। ठीक है, जो कि हमारे पास अभी जो शो हो रही है हमारी स्क्रीन के अंदर, ये वाली है ना, 0.0। यही हमने क्या कर दिया था? 0.0 यहाँ पे कर दिया था। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, सॉरी, अगर यहाँ पे मैं क्या कर दूँ? 10 कर दूँ, तो फिर क्या रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे? 10.0 आया? नहीं, क्यों? ऊपर है बेटा। अच्छा जी, देखो 10.0 हो गया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, क्लास के इस फंक्शन के अंदर रख देता हूँ मैं, यहाँ पे बिल्ड के फंक्शन के अंदर। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि बिल्ड का फंक्शन खुद से हर बार जितनी बार एप्लीकेशन सेव होगी ये चलेगा। सो अगर मैं 100 लिखता हूँ, ये मेथड दोबारा चला और वैल्यू वहाँ पे 100 हो गई। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन कॉल होता है। अगर मैं इसको फंक्शन के ऊपर रख दूं यहाँ पे, तो फिर क्या होगा? ये नहीं वैल्यू उसकी वापस जाएगी 10 या जो भी आप वैल्यू देंगे। क्यों? क्योंकि क्लास कॉल हो रही है। क्लास के अंदर अगर फंक्शन कॉल होगा ना, तो फंक्शन जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी अपडेट हो जाएंगी जब फंक्शन कॉल होगा। अब यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल ही नहीं हो रहा, मतलब फंक्शन कॉल हो रहा है लेकिन जो वेरिएबल है वो क्लास के अंदर है, वो फंक्शन के अंदर होता तो उसने चेंज हो जाना था। ठीक है, इसलिए मैंने क्लास के अंदर रखा है ऊपर, अदरवाइज वो मसला करना था। अच्छा, ये करने के बाद मैंने क्या किया? टेक्स्ट फील्ड के अंदर एक मैंने प्रॉपर्टी लगाई, कौन सी? टेक्स्ट फील्ड के अंदर कंट्रोलर कर दिया माई टेक्स्ट। कंट्रोलर क्या काम करता है? कंट्रोलर क्या काम करता है? जो भी टेक्स्ट है, जो हमने ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, टेक्स्ट को टेक्स्ट एडिटिंग रूल बनाया ना, क्या काम है इसका? ये कंट्रोल कर रहा होता है उस टेक्स्ट को जो भी हम क्लिक कर रहे होते हैं। सो कंट्रोलर माई टेक्स्ट लिख दिया जो भी हमने उधर बनाया था। ऑन चेंज क्या काम करता है कि जो भी हम वैल्यू लिखते जाएंगे वो रन टाइम पे ही चेंजेस आती जाएंगी। ऑन चेंज का मतलब ये है। ठीक है, इसी तरह से ऑन सबमिट भी होता है, ऑन एडिटिंग भी होता है, ऑन सेव भी होता है। ऑन सेव, ऑन सबमिट, ऑन एडिट, ऑलमोस्ट सारों के फंक्शन सेम ही है, लेकिन ऑन चेंज का फंक्शन जो है वो जो आप वैल्यू लिखते जाओगे फौरन वो वैल्यू अपडेट होती जाएगी। मैंने आपको कल स्टेटफुल विजेट के ऊपर बताया था कि स्टेटफुल विजेट क्या काम करता है। जब आपने वैल्यू रन टाइम के ऊपर यूज़र पे की चेंज करवानी है स्क्रीन के अंदर तो स्टेटफुल इस्तेमाल होता है। फिर आपको मैंने बताया था सेट स्टेट। सेट स्टेट क्या होता है जाज़बा, आप बताओ। नाइस, गुड, पता है आपको, बहुत अच्छा, बहुत प्यारी डेफिनेशन बताई आपने। आप बताओ। हाँ, वो वैल्यू जो भी होती है वो यूज़र स्टेट पे रन टाइम के ऊपर वैल्यू को वहाँ पे सेट कर देता है। ठीक है, जब हम कोड चल रहा होता है। सो प्राइस मैंने अब अगर यहाँ पे लिखता हूँ ना, फॉर एग्जांपल लिखी जी 200, तो आपको साथ साथ ये प्राइस दिख रही है। ठीक है, अगर वापस जाता हूँ तो अब जहाँ पे प्राइस नल होनी है, इसने कहना है कि भाई सॉरी एरर कि इनवैलिड डबल, क्योंकि डबल की वैल्यू क्या हो गई? अब नल हो गई है, नल 0.0 हो गया। तो ये तो लॉजिकली बात नहीं होगी, ठीक है ना? हमारे पास क्या वैल्यू है? 10.0। और अब हमने क्या काम करना है? इधर देखिएगा ज़रा, जहाँ पे ऑन चेंज हो रहा है सेट स्टेट,
यहां सिंपल से एक प्रोसीजर लगाओ, इफ प्राइस ग्रेटर देन 0। अगर प्राइस 0 से ज़्यादा होगी तो ही वैल्यू ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब चला के देखूं मैं, यहाँ पे लिखा जी, सॉरी इसको कोड को हमें चलाना पड़ेगा दोबारा से, और अब मैं चला के दिखाता हूँ। ये क्या किया है, अगर प्राइस 0 से ज़्यादा है तब उसमें वैल्यू अपडेट ना हो, अदरवाइज वो अपडेट हो ही ना। समझ लगी कि नहीं लगी? नहीं लगी ना। प्राइस क्या है हमारे पास, एक वेरिएबल है जो कि जिसकी वैल्यू कितनी है 0.10 है बाय डिफॉल्ट, हमने जो ली हुई है ना। और एक काम करते हैं, ये जो प्राइस है इसको भी हम क्या कर दें 0.0, ठीक है 0.0 कर दी। अब ऑन चेंज कब काम करे, जब वैल्यू कब चेंज हो, जब प्राइस 0 से ज्यादा हो तब वैल्यू चेंज हो। जब प्राइस 0 से बड़ी होगी तब ये वाला फंक्शन चलेगा, ये वाला जो हमने अभी, ये वाला चलेगा, ठीक है। वरना दी थी जो भी वो ले लेगा। अभी इसको चला के चेक करते हैं इसमें क्या खामियां है। 0, सॉरी ये क्या कहता है, मैं इसको रिस्टार्ट कर लूँ एक बार। ओके हो गया रिस्टार्ट, नहीं हुआ अभी, हो गया 9.0 नहीं चला। ओके फिर ऐसा करते हैं, अगर प्राइस 0 से ज़्यादा है तब इसको कन्वर्ट करें। नाइस, ये तो गलत हो गया ना, कंडीशन गलत होगी, कंडीशन गलत है ये, क्योंकि प्राइस 0 से बड़ी होगी। अब प्राइस इस टाइम पे 0 से बड़ी नहीं है। अब हमारी प्राइस क्या है, हमारी प्राइस क्या है यहाँ पे 0 है, तो हम कह रहे हैं कि 0 से बड़ी है तब चले, वो कंडीशन के अंदर जाएगा। अगर मैं प्राइस 10 कर दूं, क्या अब ये चलेगा? चलेगा, क्योंकि अब प्राइस हमारे पास 0 से बड़ी हो गई है। अगर प्राइस 0 से बड़ी है तब वो उस इफ के अंदर जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। नहीं समझ लगी? हाँ कुछ भी मतलब 0 से, देखो अब चल रहा है। एक मिनट इसको भी छोड़ो, मेरे पास और जो बेहतर लॉजिक है वो आपको समझा देता हूं मैं। अगर प्राइस डॉट, अगर प्राइस इज इक्वल टू नल, अगर प्राइस नल ना हो तो ये क्या कहता है भला, सो द ऑपरेशन इज ऑलवेज ट्रू। ओके प्राइस को हम क्या कर दें, यहां पे क्या लगा दें, ओए रुक जाओ 2 मिनट, क्वेश्चन मार्क, और यहां पे क्या लगा दें एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहां पे इसको ओके कर देते हैं। लिखा, बदल रहा है, वापस किया, इनवैलिड डबल, ओके। नहीं मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाना चाह रहा था। ऐसा करते हैं, अगर प्राइस इज इक्वल टू, नहीं 0.0 रखो, ऐसे ही रहने दो। आप कहाँ पे चले जाओ, टेक्स्ट कहाँ पे शो रहा है, ये वाला, यहाँ पे लिख दो अगर प्राइस इज इक्वल टू नल है तो फिर शो करवा दो क्या 0.0, एल्स शो करवा दो प्राइस। बाकी सारे कोड को गोली करा दो। मतलब ये कि यहाँ पे ये भी हटा दो, और और ये प्राइस इज इक्वल टू नल आ गई, प्राइस नल आ गई, और यहाँ पे इफ एल्स किधर पड़ा हुआ है, ये ऑन चेंज्ड। अब चला के देखते हैं ये, अब देखते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे टेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं ना, टेक्स्ट की वैल्यू हम अपडेट करवा रहे हैं, अगर नल आ जाए तो फिर वो अपडेट हो जाए। यहाँ पे आप लिखते हैं जी 999, वापस गया वापस गया वापस गया, डबल को वो पार्स ही नहीं कर रहा यार।
प्राइस डबल डॉट पार्स माई टेक्स्ट, प्राइस, एक मिनट रुको जरा, प्राइस अच्छा ये मैंने क्या बनाया डिज़ाइन, अगर आप लोगों को थोड़ा सा दिख रहा हो तो मैंने उस टेक्स्ट फील्ड के नीचे साइज ब्लॉक्स बना दिया, ठीक है। साइज ब्लॉक्स के नीचे क्या किया मैंने, एक कंटेनर बना दिया। ओके जी, कंटेनर के नीचे क्या लिया मैंने, एक कंटेनर के नीचे क्या लिया मैंने, एक रो ले लिया। कंटेनर के अंदर चाइल्ड में क्या ले लिया, एक रो के अंदर मैंने एक ले लिया टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या कर दिया मैंने, स्प्लिट बाई। उसके बाद एक क्या ले लिया, एक आइकन बटन और एक दूसरा आइकन बटन ले लिया मैंने, ठीक है। इन दोनों आइकन बटन्स के बीच में यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ जी, एक स्प्लिट बाई की बजाय एक नंबर ले लेता हूँ कोई भी, फॉर एग्जांपल 0 ले लेता हूँ, मतलब मिनिमम। ये वो मैं बना रहा हूँ डिज़ाइन के कितने बंदों पे डिवाइड करना है हमने, वो जो भी हमने रोटी खाई है। ओके, अब इसकी स्टाइल मैं दे दूँ इसको स्टाइल कौन सा दे दूँ, स्टाइल हमने बनाया था अभी कौन सा, माई स्टाइल के नाम से कुछ बनाया था हमने, माई स्टाइल, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्प्लिट बाई है इसको भी मैं थोड़ा सा कैपिटल कर दूं, क्या ख्याल है, कॉमा कैपिटल, माई स्टाइल, ठीक है। अब इसके ऊपर बटन पे क्लिक हो रहा है, इसके ऊपर भी क्लिक हो रहा है। अब हमारा टारगेट ये है कि हमारे पास ये स्प्लिट बाई है, स्प्लिट बाई, इसका अगर मैं स्टाइल ये हटा दूँ तो ये हमारे पास आ रहा है इस साइड पे। मैं चाह रहा हूँ कि स्प्लिट बाई यहाँ पर आए और जो बाकी प्लस माइनस और वो तमाम चीज़ें वो एक साइड पे आए। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल ये एक टेक्स्ट है, ये दूसरा टेक्स्ट है, ये तीसरा टेक्स्ट, चौथा टेक्स्ट है। इनमें से जो स्प्लिट बाई है वो इस साइड पे रहे और बाकी तीनों इस साइड पे आ जाएं। कैसे करेंगे, हाँ मतलब ये करें हम लोग। इधर देखो, ये जो आइकन बटन है इसको भी हम किस में ले लें, हम यहाँ पे अगर लगाते हैं क्या, स्प्लिट बाई, मतलब मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, ये करें तो क्या होगा, चारों एक दूसरे के वो स्पेसिस वाली साइड पे अपने अपने दरमियान में स्पेसिस ऐड कर लेंगे। हम क्या करना चाहते हैं, हम इस आइकन बटन को रैप विद आ रो कर लेते हैं, ठीक है। रो में ऐड किया और ये टेक्स्ट और ये आइकन बटन ये दोनों कहाँ डाल देते हैं, उस रो के अंदर। कंट्रोल एक्स और इसको रख दिया जी यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है, बन गया ना, दोनों स्पेसिस आ गई। अब हमने क्या करना है, ऊपर जाते हैं, ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसका नाम क्या रखते हैं जी, इंट टोटल पर्सन। टोटल पर्सन कितने लगा दें, बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी दे दें, 1, कम से कम 0 तो बंदा होना चाहिए, एक बंदा तो होगा रोटी खाने के लिए, ठीक है। और टोटल पर्सन को अब कहाँ पे लगा दें, जहाँ पे हमने ये 1 लगाया था, यहाँ पे क्या लगा दें, $साइन टोटल पर्सन, ठीक है। टोटल पर्सन मेरे को 1 आ गया। ऑन प्रेस के अंदर क्या लगाएं, यहाँ पे सेट स्टेट, सेट स्टेट में यहाँ पे क्या लगा दें जी, टोटल पर्सन माइनस माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम लोग। और नीचे वाली जगह पे क्या लगा दें, यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे क्या कर दें जी, प्लस प्लस, प्लस प्लस, ठीक है जी। ये सारा काम कर रहा है, लेकिन ये माइनस पे भी जा रहा है, कैसे हैंडल करें, कम से कम एक बंदा तो मिनिमम हो ना। इफ कंडीशन लगाते हैं, क्या लगाएं हम लोग, जब माइनस कर रहे हैं, तो यहां पे क्या लगा दें, इधर देखो, इफ टोटल पर्सन ग्रेटर देन 0 हो तब टोटल माइनस माइनस हो, अदरवाइज वो माइनस माइनस हो ही ना। ब्रैकेट की ना भी लगाओ, एक ही कंडीशन चलनी है ना, स्टेटमेंट एक,
क्या चीज़? तो फिर ग्रेटर देन 1 करूं, ये लो 1 कर दिया। अब क्या होगा जी? बढ़ा दिया, हाँ ठीक है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या हो जाएगा? मिनिमम 1% उसके ऊपर वैल्यू डिवाइड होगी, उसके नीचे जाएगा नहीं वो। ठीक, 2 करता है, ठीक है जी। अब हमारे पास ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू भी लिखी जा रही है और हमने क्या करना है? अब इस वैल्यू को किस पे डिवाइड करना है? जितने बंदे हैं, सॉरी किधर गया वो? टोटल बंदे कितने हमारे पास हैं जी इस टाइम पे? जितने भी आ रहे हैं वो हम सारे इसके ऊपर कर देंगे डिवाइड। कैसे होगा ये? कैसे होगा ये? जल्दी बताओ, जल्दी को तुक्का लगाओ। इसको हटा देते हैं, इस वाली चीज को, ठीक है। प्राइस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टोटल पर्सन, बस इतना जो काम है जी, पर्सन। साथ क्या लगाना है हमें? डॉलर साइन। टोटल पर्सन आ रहा है? किधर गया? हाँ, ये तो आपने बताया नहीं मुझे, कैसे तुम लोग भूल सकते हो? टोटल पर्सन, ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है? द ऑप, हाँ ये भी ठीक है। कैन नॉट बी बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल टू टारगेट, ओके। वो कह रहा है कि प्राइस को यहाँ पे ये भी लगा देते हैं और बस, ठीक है। वो कह रहा है कि नल हो सकती है ना वैल्यू जो भी हम इंटर कर रहे हैं, तो उससे बचने के लिए। अब देखिए जी, खुद ही बढ़ गया जी, चेक कर लो तुसी। मतलब कि टोटल बिल कितना था? 7,700 और डिवाइड किया 2 बंदों पे तो 388.5 रुपये पर है। एक और ऐड करेगा तो वो एक और आ जाएगा, 2500 टोटल बिल बन गया, 2592 रुपया। 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 पे आ जाएगा जी। हाँ, अच्छा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये टोटल पर्सन है, उसको, उसकी जो भी वैल्यू इसकी आ रही है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता होता है डॉट राउंड, एक मिनट, डॉट, हमने राउंड का ऑप्शन पढ़ा था ना, राउंड टू डबल या राउंड, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो वैल्यू आ रही है उसको हमने राउंड करना है, इसकी जो वैल्यू आ रही है उसको राउंड करना है हमने। सो हम क्या काम करते हैं, जो भी प्राइस और ये दोनों जो वैल्यू आ रही हैं, इस सारे को किस में रख दें? एक ब्रैकेट में रखते हैं, ये वाली, और ये हो गया डॉट। अब कर दें क्या? एक फंक्शन है जी, कौन सा? टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड, ये कर दें जी टोटल वैल्यू 1, ठीक है, मैक्सिमम, मतलब टू स्ट्रिंग एज अ फिक्स, जो भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग वाला रिजल्ट आ रहा है ना। अब देखो जरा, जो भी वैल्यू हमारे पास आई, देखो जी, ठीक है, 1 पॉइंट, टू स्ट्रिंग एज अ फिक्स कर दिया तो वो 1 पॉइंट तक वैल्यू ले ली। यहाँ तक लगी समझ? ठीक है, हमने सिंपल सा काम किया, टेक्स्ट जो भी पर्सन लिया प्लस माइनस करके जो भी रिजल्ट आया उसको डिवाइड करते गए। ओके, क्या चीज़? अब हम टिप के ऊपर काम करते हैं। टिप हम लगाते हैं किस तरह से? स्लाइडर से, कि एक स्लाइडर घूम रहा हो, उस पर वैल्यूज आए, ठीक है। मतलब ये कि कंटेनर के नीचे ये आइकन बटन है, ये रो है, रो के नीचे मैं एक लगाता हूँ क्या? डिवाइडर। डिवाइडर का भी इस्तेमाल किया, डिवाइडर इस्तेमाल करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? हल्की सी एक डिवाइड कर देगा वैल्यू। ये क्या करता है? सॉरी, ये रो के अंदर डिवाइड लग गया ना, कंट्रोल एक्स। क्या कर रहे हो? ये रो है, ये कंटेनर है, यहाँ पे क्या लगा दिया? एक मैंने डिवाइडर। डिवाइडर नजर आ रहा है आपको? इसकी विड्थ दे दें हम लोग, थिकनेस दे दें इसकी
थिकनेस में करता हूँ 5, ये क्या हो जाएगा, डिवाइडर की थिकनेस बढ़ जाएगी और ये देखो वो आ रहा है आपके पास थिकनेस, ठीक है। इसका कलर भी देना चाहें तो इसका कलर भी आप दे सकते हैं, कलर्स डॉट ब्लैक, ठीक है। ये हमारे पास एक डिवाइडर बन गया जी, ठीक है जी, ओके हो गया, लगे समझ। डिवाइडर के बाद अब हमें यहाँ पे एक लगाना है जी हाँ, लेकिन बॉक्स भी लगा दो, कंटेनर बना दो, कंटेनर की वो वेट सेट कर दो, उसका कलर दे दो, उसकी हाइट फिक्स कर दो, तो वो भी है, लेकिन ये ज़रा और बेहतर अप्रोच है। इसके बाद हम करते हैं जी टिप टेक्स्ट लगाते हैं, एक टेक्स्ट क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, टिप परसेंटेज। गुलाम मुहिद्दीन नज़र आ रहा है, टिप परसेंटेज हम लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। दरम्यान में टिप परसेंटेज भी आ गई, ठीक है। टिप परसेंटेज को स्टाइल दे देते हैं हम लोग, स्टाइल माई स्टाइल, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया, डन हो गया। टिप परसेंटेज क्या हो गया है, समझ लो, इधर बाद में कर लेंगे, कहा मैंने आपको करने को। टिप परसेंटेज, इसके बाद यहां पे एक लगाऊंगा मैं स्लाइडर, एक विजेट, कौन सा विजेट है, स्लाइडर। स्लाइडर अपने पास, वही दिखा रहा हूं मैं, स्लाइडर अपने पास एक वैल्यू ले रहा है, वैल्यू किस में ले रहा है देखो जरा, डबल में, डबल में। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ जी, फॉर एग्जांपल अभी के लिए क्या करता हूँ 100.0, ठीक है, कोई भी वैल्यू। ऑन चेंज अपने पास ये ज़रूरी फंक्शन ले रहा है, ज़रूर फंक्शन, ओके। ऑन चेंज के साथ ये आ गया, ऑन चेंज अपने पास कोई वैल्यू भी ले रहा है, मैं कुछ भी करता हूँ v, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स और लेगा, वो भी मैं अभी लिख देता हूँ। एक आ रहा है जी मिनिमम वैल्यू मैं कर देता हूँ 0 और मैक्सिमम वैल्यू में कर देता हूं कितना, 100। अब देखिएगा जरा क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, वो स्लाइडर पर, ठीक है, जो कि हमारे पास ये कुछ वैल्यूज अभी, क्योंकि सेट स्टेट पर हमने कुछ नहीं लगाया और वैल्यू भी हमने उसको असाइन नहीं की कि किस किस वैल्यू के ऊपर वो चेंज होता रहे, तो वो इसीलिए वो अभी ये दे रहा है, ठीक है। सो स्लाइडर हमारे पास क्या काम करेगा, ये हमारी एक एक चीज़ की वैल्यू लेके हमारे पास आ सकता है, ओके जी। सो अभी हम क्या काम करें जी, सबसे पहले ऊपर जाते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, जो कि हमें बाद में डिवाइड शिवाइड भी तो करना ना। सो मैं करता हूँ यहाँ पे डबल, मैं कर देता हूँ जी क्या, टिप परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है जी। टिप परसेंटेज में बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी कर दूं जी, 0.0, बाय डिफॉल्ट 0.0 आ रही है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये किसको असाइन कर दूं, स्लाइडर के अंदर ये जो वैल्यू कितनी दी थी हमने, इसको मैं ये असाइन कर देता हूं, ठीक है। यहां पे क्या कर देता हूं, एक लगाता हूं क्या, सेट स्टेट। सेट स्टेट के अंदर जो भी टिप परसेंटेज आ रही है वो इक्वल टू v के बराबर कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए जरा चेक काम हो रहा है, 0 पे डिफॉल्ट पहुंच गई वैल्यूज, देखो जी घूम रही जी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू भी शो करवाते हैं कि क्या क्या वैल्यू आ रही है। तो ये टिप परसेंटेज, ये जो टेक्स्ट है, इसको मैं रैप विद क्या कर दूं, रो कर देता हूं, ठीक है। रो करने के बाद इस को कंट्रोल C करता हूं और नीचे कंट्रोल V करता हूं, और यहां पे क्या लगा दूं मैं, $, टिप परसेंटेज। अब जो भी टिप परसेंटेज की वैल्यू होगी हमने वहां पे सेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे कि वो बढ़ता जाए। तो अभी ये क्या दिख रहा है जी, ये आप देख सकते हैं, वो वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, और काम वो ये करते हैं, ये माई स्टाइल है, इसकी फॉन्ट साइज में कितना कर दूं मैं, नहीं मैं यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल ना लगा दूं, वहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल लगा देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या लगा दिया, टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे भी क्या लगा दिया, टेक्स्ट स्टाइल। किथे गया हो, अच्छा वो वाइट था, बहुत ही कोई अजीब बंदा यार ये। इसको मैं कितना कर दूं जी, 20 कर देता हूँ मैं, ठीक है। और ये जो माई स्टाइल है यही हम लगा देते हैं कहाँ पर, नीचे वहाँ पर, किधर है जी वो, ये पड़ा है टेक्स्ट स्टाइल की जगह माई स्टाइल। ये समझ लग रही है कोई नहीं, क्या मैंने वाई जी सर समझ लग रही है। हाँ क्या आ रहा है जी, आप देख सकते हो
वो वैल्यू आपके पास आ रही है जी, है ना, वो वैल्यू हमारे पास आ रही है, मतलब जहां जहां हम जा रहे हैं वहां वहां वैल्यू नजर आ रहा है सारों को। अब हम लोग एक तो स्ट्रिंग एज अ फिक्स्ड भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी खूबसूरत हल जो ज़्यादा प्यारा हल है, यहाँ पे एक इसकी प्रॉपर्टी है कौन सी, डिवीजन। डिवीजन कर देते हैं, मैं 100 को मैं 20 पे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या रिजल्ट आएगा देखिएगा ज़रा, मैं इसको रिस्टार्ट करूँ तो अब आपको उसने 100 को 20 पे डिवाइड कर दिया है। अब वो आपसे या तो 0 लेगा या 5 लेगा या 10 लेगा या 15 लेगा या 20 लेगा। ठीक है, कह रहा है नल चेक ऑपरेटर ऑन अ नल वैल्यू, नल चेक ऑपरेटर ऑन अ नल वैल्यू। ओके, प्राइस में यहाँ पे कुछ ना कुछ मेंशन कर देता हूँ ना शुरू में, जब वो वैल्यू शुरू में कुछ ना कुछ ले। ओके, सो अब देखना ज़रा, अब ज़्यादा वो बेहतर लगेगा और उससे अच्छा हल आपको दिखेगा आपको। चला कोई नहीं, टर्मिनल पे जाते हैं, चला के देखते हैं इसको। रिमेनिंग टू रिस्टार्ट। ओके जी, ठीक है। अब देखिएगा जरा इधर, ये क्या आ रहा है जी, मतलब वो आपको वो उसने ना कभी गौर से देखना जरा, उसके दरम्यान में कुछ डॉट्स आ रहे हैं ना। अगर मैं इस डॉट्स का कलर थोड़ा सा मैं चेंज भी करना चाहूँ तो मतलब आपको जब हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप बस उसको इस्तेमाल करते जाइएगा। यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, अगर कलर यहाँ कुछ आएगा, माउस कर्सर भी आ रहा है, एक्टिव कलर भी आ रहा है, इनएक्टिव कलर भी आ रहा है, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ये आ रही हैं। मैं अगर इसको एक्टिव कलर को मैं फिक्स कर दूँ जी, कलर्स डॉट पर्पल, सेव करूँ मैं इसको तो ये शायद आपको एक एक्टिव, ये देखो जिसका वो चेंज हो गया कलर, ठीक है जी। और ये आपको कुछ बीच में वो ना 5-5 के हिस्से से वो कुछ लग भी रहा है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कितना, 10, तो ये कितने में डिवाइड कर देगा, या तो आपने 10% देनी है, आपने जो भी आपका वो देखो 40, 30, 20 इतने परसेंटेज आपने उसको देनी है। अब बताओ जी परसेंटेज कैसे निकलती है, परसेंटेज कैसे निकलती है, पहले बताओ कि परसेंटेज किसकी निकालनी है, किसकी परसेंटेज निकालनी है, हाँ टोटल प्राइस करनी है प्लस टिप करनी है। टोटल प्राइस की 10%, 20% जितनी भी टिप आ रही है पहले वो निकालनी है, वो उसमें ऐड करनी है, वो फिर टोटल डिवाइड करनी है ना। इसके 2-3 हल हैं, मैं सबसे आसान हल जहां पे टेक्स्ट शो हो रहा है वहीं पे हम कॉमन कैरी डाल देते हैं। प्राइस इसको किया जी क्या, अभी के लिए ख़त्म। प्राइस कैसे निकालते हैं, प्राइस प्लस कर दूं, ये ब्रैकेट लगा दूं मैं, और क्या करूं मैं जी, टिप परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई टोटल। मतलब ये हुआ कि इसको फिर से एक ब्रैकेट में रखें और इसको यहाँ पे क्या कर दें जी, प्राइस, प्राइस पे कर दिया इसको डिवाइड, ठीक है कह रहा है। अच्छा यहाँ पे लगना है ये वाला फाइल, ठीक है जी। अब ये क्या हो गया जी, ये फार्मूला किस चीज़ का हो गया, ये वाला फार्मूला, ये किसका हो गया जी, परसेंटेज निकालने वाला कि प्राइस की कितने परसेंटेज टोटल जो टिप आई। अब हम इसको लगा के देखते हैं जी क्या रिजल्ट दे रहा है। इन्फिनिटी रुपीज़, नाइस, ठीक है जी, 58 दा, अच्छा ठीक है 58 रुपये, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कितना करूँ जी, फॉर एग्जांपल
एर तंग कर रहे हैं ना, मैं इसका एरर का मैं भी निकालता हूँ हल कोई। मैं इस बार देता हूँ 100, टोटल बिल बनाता हूँ 1000 रुपया, और 1000 का 10% कितना बनता है 100 रुपया, तो बिल कितना आना चाहिए 1100 रुपया। ये लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कितना 1000 आ गया, और अब यहाँ पे क्या कर दिया जी 10%। ये किया है, बंदे बढ़ाने ही नहीं हमने, बंदों का जिक्र ही नहीं किया हमने। तो ये 1001, ये तो लॉजिक गलत होगी हमारी। हाँ किधर गया वो बिल होम पेज, टिप परसेंटेज डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। एक ही तरह नहीं, और परसेंटेज किसी को निकालनी नहीं आती। obtained marks divided by total marks multiplied by 100। नहीं नहीं नहीं, देखिए जरा हम obtained marks परसेंटेज वही आ गई ना, डिवाइडेड बाई प्राइस ओ एक मिनट रुक जा, टिप परसेंटेज ये आ गई मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, एक मिनट, ये क्या एरर क्यों दे रहा है ये? यहाँ पे ये प्राइस में नल कर दिया, नहीं एक और एरर, ये इसको भी किया ख़त्म, यहाँ तक ओके हो गया। ठीक है, वापस जा रहा हूँ मैं। एक मिनट रुक जा, तो एक लॉजिक नहीं आ रही यार। टोटल टिप परसेंटेज डिवाइडेड बाय प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये क्या हो गया इसको? द आर्गुमेंट स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइंड टू पैरामीटर टाइप नंबर। ओके, एक बात है। हाँ, अभी परसेंटेज में नहीं ले रहे ना, अभी हम परसेंटेज थोड़ी ले रहे हैं, अभी तो नंबर ही दे रहे हैं, परसेंटेज तो हम निकाल रहे हैं। एक मिनट फिर आ जाएगा, उसको ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा प्राइस डिवाइडेड बाय टी परसेंटेज। सर बिल और टिप को प्लस करके डिवाइडेड बाय टी परसेंटेज परसेंट पे डिवाइड करते हैं, पहले परसेंट पे डिवाइड करते हैं। और नहीं, परसेंटेज को अभी परसेंटेज को छेड़ना ही नहीं हमने, हम सादा प्राइस निकाल रहे हैं। मल्टीप्लाइड बाय 100 भी तो करना पड़ेगा। गलत है। और इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता यार इस तरह, क्या हो गया?
ये क्या हो गया? 1000 पे 6433 3500 रुपया। तुसी बना लिया कैलकुलेटर? ये कुछ बेहतर लग रहा है। ये बेहतर लग रहा है। ठीक है जी, इतना बिल आ रहा है उतना वो बढ़ता जा रहा है। टिप परसेंटेज को डिवाइड किया 100 के ऊपर, कि जो भी परसेंटेज का, जो भी फॉर एग्जांपल हमारे पास बिल आया 10 रुपये, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 कितना होता है? 10 डिवाइड बाई 100 कितना होता है? 0.1 आ गया। मल्टीप्लाइड बाई 100 किया तो 10 आ गया। 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 किया तो वो कितना आ गया जी? मतलब मल्टीप्लाई प्राइस कर दिया जो भी, हाँ वो हमारे पास प्राइस आ गई। ठीक है, ये करने के बाद आगे क्या करेंगे हम लोग? इस सारे को यहां से, ओए क्या कर रहे हो, आवाजें क्यों आ रही हैं? देखो, इस सारे को किस पे क्या कर देंगे हम लोग? इस सारे को एक और ब्रैकेट में रखेंगे और डिवाइड बाई किस पे कर देंगे? टोटल बंदे कितने हैं बोला? टोटल पर्सन, किधर है पर्सन जी? क्या नाम है उसका? टोटल पर्सन। ये वाला हम उठा के हम ले आते हैं कहां पर? यहाँ पर। ठीक है जी, अब हमारे पास टोटल कितना परसेंटेज आई जी? 40,000 बिल, 2 बंदे डिवाइड करो कितना बिल आएगा? 700 रुपये। ठीक है, 3 पे 466 रुपये बिल है जी। ठीक है, परसेंटेज 433, मतलब कि टोटल इस टाइम पे बिल आया जी हमारे पास 2 बंदों के हिस्से में 1000 जमा 20% टिप देती, 1200 हो गया। 1200 डिवाइड बाई 2 कर दिया तो वो 600 बिल है। ठीक है जी, ऐसे ही हम बढ़ाते जाएंगे तो बिल हमारे पास और बढ़ता जाएगा और हिसाब सीधा सीधा चल रहेगी। ठीक है जी, सो ये एक छोटी सी आपके पास एक एप्लीकेशन बन चुकी है जिसमें हमने थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट भी कवर किया और थोड़ा सा हमने विजेट्स भी किए। ये जो कोड हमने लिखा है यहाँ पर, ये जो कोड लिखा गया है, ये अजीब सा जो लग रहा है कोड, ये वाला कोड, ये यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? इसको कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल एक्स करने के बाद मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ यहाँ पर एक फंक्शन बिल कैलकुलेट के नाम से। ठीक है, बिल कैलकुलेट के नाम से एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को कि यहाँ पे वैल्यू किस में आ रही है हमारी? डबल में आ रही ना। सो मैं लिखता हूँ डबल, कोई भी वैल्यू लिख दी, फॉर एग्जांपल रिजल्ट इक्वल टू क्या कर दिया जी? वो सारे के सारा। ठीक है जी, ये सारा कोड एक किस में रख दिया? फंक्शन में रख दिया। फंक्शन की रिटर्न टाइप हम मेंशन करते हैं, यहाँ पे क्या, कौन सी रिटर्न टाइप होगी? डबल। जब ये डबल करेंगे तो मे बी हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? रिटर्न क्या करवाएं हम लोग? रिजल्ट। रिजल्ट करवा दिया क्या? रिटर्न। अब ये जो बिल कैलकुलेट है, अब ये कहाँ पे लेके आ जाएंगे? यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, बिल कैलकुलेट का फंक्शन ऊपर बनाया ताकि कोड थोड़ा सा बेहतर लग रहा है दिखने में, और अब सेम वही रिजल्ट हमारे पास आता जाएगा। क्या चीज? बिल 4 पे डिवाइड हो गया यहाँ पे। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन आपका।
ठीक है, मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ और मैं 0 लिखता हूँ कि क्या रिजल्ट आएगा। अब वो नहीं आएगा रिजल्ट, वो एरर नहीं आएगा, वो जब बता रहे हो। 0 लिखा, कुछ रिजल्ट आया, कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। टिप सिर्फ देनी है तो टिप भी आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि पहले वो डिवाइड हो रही है ना उसके साथ, जब वो परसेंटेज निकल ही नहीं रही उसकी, जब पैसे ही इंटर नहीं किए तो प्राइस तो 0 हमारी, तो 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 रिजल्ट आना है। मतलब ये देखो ना, हमारे पास देखो टिप कैसे निकल रही है, मल्टीप्लाइड बाई प्राइस। अब वो जब प्राइस से मल्टीप्लाई, प्राइस ही 0 है तो उसने 0 ही रहना रिजल्ट। हाँ, एम ही टिप दे दो, सिक्योर सिस्टम बनाया हमने। ठीक है, तो किंदा किंदा खादा उन्होंने जाकर दे फिर। इधर देखो बेटा, इधर 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 इधर, ये कैलकुलेटर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैं कोड्स का सेंड कर दूंगा, कल गिटहब पे अपना अकाउंट बना लीजिएगा और मुझे जो है ना वो सेंड कर दीजिएगा। मैं आपको गिटहब पे तमाम ये कोड उधर भी फेंक दूंगा, ताकि अगर आप लोगों को यूट्यूब वीडियो नहीं देखनी तो फिर आप कोड से देख लें। हाँ, वीडियोस देखा करें, तो इसका एक फ़ायदा आपको ये होगा, मुझे तो फ़ायदा होगा ही, आपको ये फ़ायदा होगा कि भाई आप लोगों को जब भी कोड की ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे, तो समझ नहीं, तुझे कोड कॉपी करना तो पेस्ट कर देना, तो फ़ायदा क्यों होता, फिर नुकसान भी है। अच्छा इधर देखो, चल रहा था, हाँ वही ना। अच्छा, लिप पे जाते हैं और एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ और इसकी असाइनमेंट, मैं इसका नाम करता हूँ जी असाइनमेंट 1। पहली असाइनमेंट मैं आपको करके दिखाता हूँ, दूसरी असाइनमेंट आप खुद करोगे। नहीं, ये एक और असाइनमेंट है। न्यू फाइल बनाता हूँ, असाइन, इधर देखो, समझो, आराम से समझो, आराम से। क्या करना है मुझे, यहाँ पे लिखना है STL असाइन पेज, असाइन 1 पेज। ठीक है, असाइन 1 पेज। कंटेनर की बजाय क्या लिखना है यहाँ पे, स्कैफोल्ड। तो बेटा मैं फंक्शनलिटी ज़्यादातर इस्तेमाल करनी है स्कैफोल्ड, इस वे तो ला रहे हैं मैं इतने की ला देना आपा। अब होम पे क्या आ जाना है, असाइन 1 पेज। ठीक है, सेव किया एप्लीकेशन को और इसको रिस्टार्ट किया, तो असाइन 1 पेज में हमारे पास इस टाइम पे क्या है जी, स्कैफोल्ड आ रहा है। अब यहां पे मैं क्या चाहता हूं, मैं एक ऐप बनाना चाह रहा हूं। कौन सी, पियानो वाली, पियानो वाली। हाँ, सारा कुछ आएगा। हाँ ओके जी, सो हम वो उस तरह की ऐप बनाते हैं, UI आज बनाते हैं, कल उसके पीछे फंक्शनलिटी लगाएंगे। डन हो गया, 10 मिनट में बन जाएगी। बॉडी को क्या लगा दिया मैंने, एक कॉलम में क्या लगा दिया मैंने, एक चिल्ड्रन। अमीक समझ लो बेटा, कंटेनर। ठीक है, कंटेनर लगा दिया। कंटेनर की विड्थ मैंने कितनी कर दी जी, डबल डॉट इन्फिनिटी, ताकि मैक्सिमम विड्थ वो ले सके। और हाइट कितनी कर दी मैंने, हाइट मैंने कर दी फॉर एग्जांपल 70। कलर मैंने कर दिया जी क्या, कलर्स डॉट एम्बर। ठीक है जी, ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब ये स्कैफोल्ड के अंदर ये जो ऊपर यहां पे भी वही कलर आ गया है, कैसे बचा जाए इससे, कैसे बचा जाए, पैडिंग और सेफ एरिया। आज हम लगाते हैं क्या, सेफ एरिया। सेफ एरिया क्या मतलब है, रैप विद विजेट। कैसे लगाएंगे, कंट्रोल डॉट रैप विद विजेट, और क्या लगा देंगे, एक फंक्शन, एक मतलब विजेट कौन सा है, सेफ एरिया। आपने अक्सर फोन्स देखे होते हैं जिनकी वो साइडें कर्व होती हैं, अगर आप सेफ एरिया नहीं लगाते तो क्या प्रॉब्लम होती है, वो कर्व के अंदर भी टेक्स्ट आ जाता है, मतलब टेक्स्ट बाहर की तरफ जाना शुरू कर देता है। इन चीज़ों से बचने के लिए, और ये देखो जी, अब ऊपर वाली जगह उसने हटा दी है, ये हमारे पास अब सेफ एरिया, जहाँ जहाँ टेक्स्ट हमारा आ सकता है ऐप का, वहाँ वहाँ उसने सेफ एरिया एक विजेट है, बॉडी को वही हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब ये जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर,
इसका क्या बनाएं, एक विजेट बना लें, क्योंकि मैं एक से ज्यादा ये इस्तेमाल करना चाहता हूं। ठीक है, एक से ज्यादा मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे ये, क्योंकि पियानो वाली बनानी है तो ऐसे डिफरेंट कलर्स मुझे ये लगाने हैं, 1 2 मतलब 15-20 कलर्स लगाने हैं। ओके, सो मैं क्या करता हूं, इस कंटेनर को का एक क्या बना लो, फंक्शन बना लो। सो फंक्शन बनाने के लिए क्या तरीका है, कंट्रोल एक्स करूं और क्या काम करूं मैं, इस फंक्शन के बाहर नीचे भी लगा सकता हूं मैं, यहां पे भी फंक्शन चाहे ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, क्या नाम दूं उसको मैं, विजेट। क्या नाम दूं मैं इसका, फॉर एग्जाम्पल टाइल, कोई भी नाम रख दो टाइल, और रिटर्न क्या कर दूंगा मैं, कंटेनर। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या बन गया जी, एक फंक्शन बन गया जी। ठीक है जी, एक दूसरा हल जो इस फंक्शन को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, वो ये है कि कंट्रोल डॉट जब तक है जिंदा हमें क्या है परेशानी। ठीक है, यहां पे क्या दबाएंगे, कंट्रोल डॉट, यहां पे क्या आ रहा है जी, एक्सट्रैक्ट मेथड, इंटर दबाया, नाम लिखा क्या है इसका, टाइल। नाइस हो गया ना, वो देखो जी खुद ही बन गया। ठीक है, खुद ही ये पूरे का पूरा फंक्शन आपके सामने हाजिर है। ये कैसे किया है मैंने, सिंपली कंट्रोल डॉट दबा के एक्सट्रैक्ट मेथड किया था, एक्सट्रैक्ट मेथड, और ऊपर मेथड का वो नाम पूछेगा आपसे, नाम दोगे तो वो क्या कर देगा, पूरे का पूरा मेथड खुद से बना देगा। ये हमारे लिए आसानी की बात है। अब ये जो कलर है, कलर ये यहां पे क्या दे देंगे, यहां पे कलर सी कर देते हैं, और अब ये क्या कर देता हूं मैं, इसको उठा लेता हूं मैं, इसको यहां पे क्या लगाता हूं, सी, और अब टाइल इसके अंदर एक चीज चाहिए, यहां क्या लगा दूं मैं, कलर्स डॉट एम्बर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी 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 वी। ठीक है, यहां पे क्या कर दूं मैं, ब्लैक, यहां पे क्या कर दूं मैं, ओए ठंड रख, रेड, यहां पे क्या कर दूं मैं, ब्लू, यहां पे कर दूं मैं क्या, हाँ ऑरेंज, सही कह रहा था, यहां पे क्या करूं मैं, पर्पल, सही कह रहा है, यहां पे क्या कर दूं मैं, ग्रीन, और यहां क्या कर दूं मैं, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ गया जी, रंग बिरंगे रंग, टाइल्स बन गई कुछ, इनके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो ये हमें डिफरेंट आवाजें देगा। ठीक है, जिस तरह पियानो की आवाजें होती हैं, वो सारा हम काम करेंगे। जो मर्जी आगे खपते जाओ, यहाँ पे कंटेनर बना दिया हमने, कंटेनर बना के रखा हुआ है, आप अलग-अलग कंटेनर बना के बार बार कॉपी पेस्ट कर सकते थे, और हाँ वो आप कर सकते हो, फिर कंटेनर की जितनी मर्जी डिजाइनिंग करते रहना। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि हमने हाइट फिक्स की हुई है, मतलब कि हाइट में हमने कितनी की हुई है, 70, ये कितने टोटल है, 3 3 6 2 8, 8 से जब 7 कितना होता जी, 56, 560 पिक्सल, मतलब मेरे मोबाइल की हाइट कितनी है, 560 पिक्सल, और कितना 18 पिक्सल वो कह रहा है कि नीचे, मतलब मेरे मोबाइल की हाइट है जी 560 माइनस 18 कितने होते हैं, 542, मतलब 542 पिक्सल है। आप अपने फ़ोन पे चलाओगे तो ये शायद ठीक हो जाए। मैं ये चाहता हूं कि इस तरह नहीं करना, क्या करूं मैं कि हाइट भी रिस्पॉन्सिव आए, कि जितने कंटेनर ऐड हो जाए वो उस हिसाब से वो छोटी होती जाए। ठीक है, बहुत आसान हल क्या है, इस कंटेनर को रैप विद विजेट कर दो, रैप विद विजेट, उसका नाम कर दो क्या, एक्सपांडेड। ठीक है, अब एक्सपांडेड अगर यहां किया है तो यहां पे भी एक्सपांडेड करना पड़ेगा। ठीक है जी, आहा देख सकते हो आप, हाइट वो अब उसको जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही वो माहौल ओके हो गया। अब मैं जितने मर्जी टाइलें लगाऊं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है जी, ये रिस्पॉन्सिव एक्सपांडेड जो है वो पहली प्रॉपर्टी है रिस्पॉन्सिव करने की, मतलब उसको कंटेनर को रैप विद किसका क्या कर दिया, एक्सपांडेड,
सब लोग बावाज़े बुलंद बोलो, एक्सपांडेड। नाइस, ठीक है। सो एक्सपांडेड क्या काम करता है? जितनी हाइट, जितनी विड्थ, जहां पे भी एक्सपांडेड लगा दोगे। अब देखो जरा, मैं अगर ये करता हूं, हटा देता हूं मैं, ये क्या काम करेगा? 3 विड्थ ले लेगा। हर की अपने हिसाब से, हमने हाइट देने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? शशके वाले काम के। सो ये लगा दिया जी। ठीक है जी, हमारा पियानो की फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गई है। कल हम इनके ऊपर क्या लगाना है? साउंड लगाना है बैकएंड के ऊपर। जब क्लिक करेंगे तो वो अपने पियानो टाइल्स वाली गेम भी खेली हुई है वाली, ठीक है, गेम भी है पियानो टाइल वाली, तो वो भी हम बना सकते हैं इजीली। ओके, आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही। आपने मुझे कहा था कि 10 मिनट, कितने मिनट बनेगी? 8 मिनट पहले बन गई, 2 मिनट पहले बन गई आपकी ऐप, ठीक है। तो कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? वैसे ही कह दो, नहीं कह दो।